अकेले ही बखाने जा रहे हो, अपने मुंह से ही अपनी करनी भांति बार अनेक भांति बहु भरनी। बार बार आपने अपनी करनी भर ली, खूब आपने अपना यश गा लिया, और नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहूं। अगर संतोष नहीं पड़ा महाराज तो और कुछ प्रशंसा गा लो, हम सुन लेंगे थोड़ी देर खड़े होकर के। इतना जब सुना तो नाराज होकर के बोले परशुराम जी, अब जनि देई दोष मोहि लोगू, कटुबादी बालक बध जोगू। अब मुझे कोई दोष नहीं देगा। अपने परसे को संहारा, और जैसे ही परसे को संहारा सारी सभा हाय हाय कहने लगी। अरे अब तो खेल खत्म, अरे भैया अब तो खेल खत्म। तुरंत विश्वामित्र जी ने आगे आकर के हाथ जोड़ करके परशुराम जी को ठंडा किया। कहा महाराज, जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। अगर बच्चे कुछ गड़बड़ भी कर देते हैं, बोल देते हैं तोतली वाली वाणी से, तो गुरु माता पिता प्रसन्न होते, नाराज नहीं होते। महाराज बच्चा है, और इस बच्चे के ऊपर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। रघुनाथ जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा महाराज, आप इस तरह से नाराज होंगे तो ये शोभा नहीं देता, आप शांत हो जाइए। ये तो छोटा सा बच्चा है बेचारा, अभी मैं इसको चुप करा देता हूँ। लक्ष्मण जी को भगवान देख के ऐसे करे, बिल्कुल बोलना नहीं, चुप। लक्ष्मण जी ने जैसी भगवान को देखा चुप हो गए, और फिर धीरे से दृष्टि दिखा करके और आंख मटका करके हंसे बड़ी तेज परशुराम जी की ओर। और जैसे ही हंसे उसी समय भयंकर हंसत देख नखरिस सिख व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। जैसे ही लक्ष्मण जी देख करके हंसे, थोड़ा सा इशारा आंख का कर दिया, क्या हुआ? जैसे ही किया, नाराज होकर के परशुराम जी बोले, राम तू तो बड़ा धर्मात्मा है, पर तोर भ्राता बड़ पापी, तेरा भाई बड़ा पापी है। अरे सहज टेढ़ अनुहरई न तो ही, नीचु मीचु सम देख न मोही। भगवान श्री रामचंद्र हाथ जोड़ करके खड़े रहे। तब तक लक्ष्मण जी बोले, लखने कहूं हसी सुनहूं मुनि, क्रोध पाप कर मूल। महाराज बहुत गुस्सा मत करो, क्रोध को पाप का मूल कहा जाता। पाप कर बैठोगे, इस उम्र में पुण्य करना चाहिए कि पाप करना चाहिए? जैसे ही सुना, भयंकर थर 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 सारी की सारी सभा कांप गई। परशुराम जी ने अपने परसे को उठा लिया, और जैसे ही उठाया राम जी हाथ जोड़ करके सामने आ गए। कहा महाराज, ये तो बालक है, इसको आप क्षमा कर दीजिए। अगर आपको मारना ही है तो अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, मैं ही आपका अपराधी हूं। आप लक्ष्मण को कुछ मत कहिए, आप मुझे ही मार दीजिए। राम कहे उरिस तजिए मुनीसा, कर कुठारू आगे यह सीसा। मैं अपना मस्तक आगे करता हूं, आप अपने कुठार से मेरे मस्तक को काट दीजिए। जैसे ही सुना तो नाराज होकर के, क्रोध में भर करके खींचते हुए परशुराम जी बोले, वाह रे वाह, एक भाई जो है गुस्सा दिलाए और दूसरा धर्मात्मा बन के बड़ा भारी दिखा रहा है, हम बड़े साधु हैं। बड़ा अहंकार है तुम दोनों भाइयों को, लगता है अपने बल का। तुम मेरे बल को भी जानते नहीं हो, तुमने मुझे कोई सामान्य ऋषि मुनि समझ रखा है, तभी तुम मेरा परिहास करते हो दोनों भाई। एक तो देखो, देख अभी भी मेरे को देख के आंख तरेर रहा है, और एक भाई नाटक करता है हाथ जोड़ करके, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, ये बच्चा है ये। अरे लगता है कि जैसे मानो साक्षात स्वर्ण के कुंभ में, सोने के घड़े में किसी ने जहर भर दिया हो। अरे देखने में ही गोरा है तेरा भाई, बाकी अंदर तो कालकूट जहर भरा हुआ है इसके अंदर। भगवान श्री रामचंद्र मुस्कुरा करके बोले, राम मात्र लघु नाम हमारा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परुष सहित बड़े नाम तुम्हारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुनु धनुष हमारे, देव एक धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे।
प्रकार क्षमहु विप्र अपराध हमारे। क्षमहु विप्र अपराध हमारे। क्षमहु विप्र अपराध हमारे। भगवान हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे विप्र, हे परशुराम जी, हमारा तो केवल 2 अक्षर का छोटा सा नाम राम, और परुष के सहित आपका परशुराम नाम भी छोटा, आयु में भी आपसे छोटे, कुल में भी आप ब्राह्मण कुल के, हम क्षत्रिय कुल के, कुल में भी छोटे। महाराज, हमारे अंदर तो एक ही गुण है धनुष, और आपके अंदर तो 9 गुण हैं। हे नाथ, हम सब प्रकार से आपसे छोटे हैं, हम आपसे हारे हुए हैं। आपसे फिर भी हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमारी किसी गतिविधि से, हमारे किसी वचन से आपको कष्ट हुआ हो तो हे महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें क्षमा कर दीजिए। जैसे ही भगवान ने कहा, परशुराम जी एकदम मौन हो गए, लाल लाल आंख करके देखने लगे कि कुछ नया नाटक रच रहा है। छोटा भाई अभी भी देखो तरे रहा है आंख मुझे देख करके, पर कुछ बोले नहीं परशुराम जी। भगवान ने कहा, आप शिव धनुष के विषय में कहते हैं, अरे इस धनुष को तोड़ने पर हम क्या अभिमान करें, ये तो पुराना धनुष था, और जैसे ही छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। मैं क्यों अभिमान करूं, छूते ही तो टूट गया महाराज। और रही बात अगर युद्ध की, अगर आप सोचो कि हम आपके भय से, आपके कुठार, आपके इस धनुष को देख करके डर करके आपसे स्तुति कर रहे हैं, तो राम जी ने अपने मस्तक को ऊपर किया, मुख को ऊपर करके भगवान, अब विनय का भाव भगवान ने त्याग दिया। अभी तक तो बोल रहे थे तो हाथ जोड़ करके, अब भगवान ने विनय का स्वभाव, अपना विनय स्वभाव को भगवान ने बगल कर दिया। विनय स्वभाव को बगल करके भगवान कहने लगे, कहूं सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। अब महाराज आपसे एक बात और बतला देता हूं, आपके भय से नहीं, केवल आप ब्राह्मण हैं, आपके रूप को देख करके हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर कहो बल के कारण डरते हैं, तो हम रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है, एक बार यदि काल भी युद्ध भूमि में खड़ा हो जाए तो हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। आप अपनी बात करते हैं, कहूं विप्र वंश के यश प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डेराई। ये तो आप विप्रवंश में जन्म लिए हैं, बस इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जब ऐसे वचनों को कहा, तब परशुराम जी की बुद्धि कुछ सीधी हुई, मस्तक कुछ चकराया। बोले, ऐसा बोलने वाला आज तक जीवन में कभी मिला नहीं, ये तो कोई विशेष ही समझ में आता है। श्री परशुराम जी ने कहा, ठीक है, ये वो विशेष ही है कि कोई और है, जरा परीक्षण करके देख लें। विशेष के रूप में कोई ये शेष तो नहीं है, ये विशेष ही है ना, किसी का शेष तो नहीं है, माने किसी का बचा हुआ तो नहीं है। श्री परशुराम जी ने भगवान से प्रार्थना की, राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धन लेहु, राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धन लेहु, खेचहु मोर मिटे संदेहु, खेचहु मोर मिटे संदेहु, खेचहु मोर संदेह। हाथ में जो वैष्णव धनुष लेकर के परशुराम जी आए थे, परशुराम जी ने उस धनुष को आगे किया और हाथ जोड़ करके बोले, हे राम रमापति कर धनु लेहु, इस धनुष को आप लीजिए और खेचहु चाप मिटे संदेहु, इसमें प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण चढ़ाइए तो मेरा संदेह मिट जाएगा।
देत चापुआ पुही चली गयऊ। देत चाप आप चल गए। परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम मन विस्मय भयऊ। जैसे ही धनुष को आगे बढ़ाया, भगवान ने अपने हाथ को बढ़ाया, वह धनुष वैष्णव धनुष मानो परशुराम जी के हाथ से खिंच के अपने आप राम जी के हाथ में चला गया। भगवान ने सुंदर उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही भगवान ने उसके ऊपर बाण को चढ़ाया, सुंदर स्तुति करते हुए भगवान के चरणों में परशुराम जी ने प्रणाम किया। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करते हुए अनुचित कहूँ बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। दोनों भाइयों को प्रणाम करके क्षमा मांगते हुए श्री परशुराम जी महाराज यहाँ से चले गए। इधर सुंदर मंगल वाद्य बजने लगे। जनक जी को चेतना आ गई। सारे के सारे मिथिला वासियों को मानो पुनः प्राण मिल गया। श्री जनक जी महाराज ने अवधपुर के लिए उसी समय दूतों को पठाया। कहा जाकर के महाराज दशरथ को सारे के सारे अयोध्या वासियों को यहाँ पर लेकर के आना है। पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर दिलो की सुहावन। हर से नगर दिलो के सुहावन। दूतों ने जाकर के तुरंत अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। अवध में आते ही महाराज दशरथ जी के चरणों में प्रणाम करके पत्रिका हाथ में पकड़ा दी। क्या है भैया, ये कहाँ से आए? बोले महाराज, हम लोग महाराज जनक के दूत हैं, मिथिलापुरी से उनका संदेश लेकर के आए हैं। जैसे ही उस संदेश पत्र को खोल करके पढ़ा तो महाराज जनक जी ने उसमें बड़े ही सुंदर शब्दों में आवाहन के लिए सुंदर शब्दों का विनियोग करके भेजा था। हे दशरथ जी महाराज, हे रघुवंश शिरोमणि, हे भूप शिरोमणि चक्रवर्ती महाराज अवध नरेश, आपके पुत्र श्री राम ने धनुष यज्ञ के धनुष को खंडित करके मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करके मेरी पुत्री जानकी को प्राप्त किया है। आप संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर के मिथिलापुरी में बारात लेकर के पधारी। इतना सुनते ही दौड़ते हुए अपने गुरु जी के पास में गए और जाकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके बोले, गुरुदेव मंगल हो गया, अद्भुत मंगल हो गया। बोले क्या हुआ? बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, मिथिलापुरी से संदेश आया है और राम का विवाह होने जा रहा है। सुन करके श्री वशिष्ठ जी महाराज प्रसन्न हुए और एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। जिमि सरिता सागर महु जाई, जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि, यद्यपि कामना नाहि। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, तिमि सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुहाए, धर्मशील कहीं जाए सुहाए, धर्मशील कहीं जाए सुहाए। बड़ी अद्भुत बात श्री वशिष्ठ जी महाराज यहाँ पर कहते हैं और बड़े ध्यान से आप सब इस बात को सुनिएगा। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जिमि सरिता सागर मह जाही,
जैसे सारी की सारी नदियां समुद्र की ओर जाती हैं कि नहीं जाती हैं? क्या समुद्र कामना करता है नदियों का जल हम में आकर के मिले? समुद्र की कामना नहीं है कि नदियों का जल हमारे अंदर आए, लेकिन समुद्र के पास नदियां जाकर के अपने को धन्य मानती हैं। ऐसे ही तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, सुख संपत्ति ऐश्वर्य जो धर्मशील होता है उसके पास बिना बुलाए जाते हैं। जो धर्म में निरत रहते हैं, जो धर्म का पालन करने वाले हैं, बिना कामना के सुख संपत्ति ऐश्वर्य उनके पास चल करके जाता है। भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर बियाहू। सुंदर चारों 14 भुवनों में सुंदर मंगल वाद्य बजने लगे। सुंदर सुंदर देवताओं ने भी अपने अपने भवनों को सजाया संवारा। यहाँ पर सारे के सारे अयोध्या वासियों को जब पता चला राम जी का ब्याह होना है, बड़े प्रसन्न होकर के अपने अपने घरों से तैयारी करने लगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहु ओरा। चलने के लिए बड़े बड़े रथ तैयार हुए और उनमें बधे हुए घोड़े भी हिनहाने लगे, बड़े बड़े हाथ को। और भेज रहे हैं किसको, कितनों को? बोले 8 को। 2 भाई और भी गए साथ में। यहाँ पर मिथिलापुरी में एक बड़ा सुंदर मिथिलावासियों ने एक उपहार रखा है। जैसे आजकल आता है ना गर्मियों में, एक पाउडर का पैकेट लाओ तो दूसरा उसके साथ में फ्री मिल जाता है। क्या बोलते, गेट 1 बाई 1 फ्री। तो ऐसे ही फ्री वाला सिस्टम चल रहा है। बोले आए हैं 2 लाला, जाना था 3 को, लेकिन अब 4 आएंगे और 4 ही साथ में लेकर के जाएंगे। बड़े आनंद से हृदय से लगा लिया। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज मैंने आपको मना कर दिया था राम लक्ष्मण को देने से, लेकिन आज आपने मेरा बड़ा मंगल किया। आज बहुत बड़ा मेरे ऊपर अनुग्रह आपका हुआ। भगवान श्री राम ने, लक्ष्मण जी ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते ही दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लिया। मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। आज ऐसे हृदय से लगा करके प्रसन्न हुए मानो मरे हुए शरीर में पुनः प्राण आ गए। हृदय से लगा करके दोनों पुत्रों को अपने प्रेमाश्रुओं से गीला कर दिया श्री दशरथ जी महाराज ने। सुंदर जनवास में जाकर के बारात को रुकाया गया। राम जी लक्ष्मण जी से आकर के भरत जी शत्रुघ्न जी मिले। चारों भाइयों ने एक दूसरे को हृदय से लगाया, प्रेम से एक दूसरे को हृदय से लगा करके आनंद के सागर में निमग्न हो गए। भरत जी और शत्रुघ्न जी देखने में कैसे? बोले बिल्कुल श्री राम जी के समान दिखाई पड़ते हैं। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहीं नर नारी। सहज कोई देखे तो बता नहीं सकता कि ये राम है कि भरत हैं। और सोई हाल शत्रुघ्न जी का और लक्ष्मण जी का। एक साथ देखें तो समझ नहीं आए कौन लक्ष्मण और कौन शत्रुघ्न। जब देखा तो सारे के सारे मिथिलावासी प्रसन्न हो गए। मंगल मूल लगन दिनु आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा। हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा, मासु सुहावा। हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। सुंदर ऋतु, नक्षत्र, तारे हुए, अगहन का महीना, मार्ग शीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। और सुंदर मुहूर्त में सतानंद जी ने जाकर के प्रणाम करके श्री वशिष्ठ जी के चरणों में पत्रिका रखी। कहा महाराज सुंदर शुभ दिन आ गया है, अब आपके लाला का हम अपने लाली के साथ में विवाह चाहते हैं। जब सुना बड़े प्रसन्न हो गए और श्री वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की ओर देखा। कहा महाराज क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा क्या लेनी, अब तो जो सामने है सो करना है।
तैयारी की जाए। दशरथ जी की ओर देख करके विश्वामित्र जी ने और श्री वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, भैया हे महाराज दशरथ, अब जल्दी जल्दी आप आगे की व्यवस्था बनाओ, समय बहुत अनुकूल आ गया है, अब ये समय बीतना नहीं चाहिए। श्री दशरथ जी महाराज ने उसी समय राम जी की ओर देखा और तीनों भाई राम जी को पकड़ के ले गए। खूब सुंदर भगवान श्री रामचंद्र का श्रृंगार किया। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। पीला गुलाबी सुंदर रेशमी वस्त्रों से, एक ही रंग का वस्त्र नहीं, कई रंगों से सुंदर बने हुए, हाथ से बने हुए सुंदर ब्याह के वस्त्रों को भगवान को पहनाया। सुंदर सुंदर हार पहनाए, कानों में सुंदर मकराकृति कुंडल राम जी को पहनाए, सुंदर पाग पहनाया। उस पाग में मोतियों की लर लटक रही थी। राम जी का मुख जो है छुप गया उसके पीछे, लेकिन जब हवा चले और वो मोतियों की लर थोड़ा बगल हो तो ऐसा सुंदर भगवान का मुख दिखाई पड़े, मानो जैसे बादलों के बीच में कभी कभी चंद्रमा दिखाई पड़ जाते हैं। ऐसे भगवान रामचंद्र के मुख की शोभा होने लगी। जेहि तुरंग पर रामो विराजे, जेहि तुरंग पर रामो विराजे, जेहि तुरंग पर राम विराजे। गति बिलो की खगनायक लागे, गति बिलो की खगनायक लागे। जिस घोड़े के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र बैठे, गोस्वामी जी कहते हैं उसकी चाल को देख करके खगपति गरुड़ जी भी लज्जा करने लगे। आहा क्या सुंदर इसकी चाल है। भगवान श्री रामचंद्र की बारात चली और भगवान जब सुंदर घोड़े पर बैठ करके चले, दशरथ जी महाराज के मानो जो श्वेत केश थे वह भी हर्ष के कारण काले हो गए, एकदम हृदय प्रफुल्लित हो गया। चेहरे पर 60,000 साल के हो गए, आयु का प्रभाव भी चला गया, एकदम मानो छोरे हो गए, छोरा हो गए महाराज दशरथ जी। आनंद से कूदते हुए नाचते हुए अपने अवधपुर वासियों के साथ श्री भगवान रामचंद्र की बारात को लेकर के दशरथ जी महाराज चले। और बारात जब चल करके आई तो पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर ही विधि नाना। करियारती अरघुतिन दीना, राम गमनु मंडप तब कीना। सखियां आकर के खड़ी हैं राजमहल के द्वार पर। हजारों हजारों सखियां सुंदर वसनों को धारण करके बारात के स्वागत में खड़ी हैं। कोई गुलाब के जल का छिड़काव कर रही हैं, कोई सुंदर पंखी कर रही हैं, कोई सुंदर पान का बीड़ा सजा करके हाथ में सोने के थाल में लेकर के खड़ी हैं। ऐसी सुंदर शोभा को देख करके सारे अयोध्या वासी प्रसन्न हो गए। हा देखो बारात में भी आए तो क्या गजब आनंद है। ऐसा स्वागत तो भैया कभी किसी ने नहीं किया। स्वयं जनक राय जी हाथ में सुंदर सुंदर हाथ में थाल लेकर के आरती सजा करके खड़े हैं। बारातियों की सुंदर आरती करके उनको भवन में प्रवेश कराने लगे। भगवान श्री रामचंद्र को ब्राह्मणों के साथ में लेकर के वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सुंदर वाद्यों के साथ भगवान को लेकर के मंडप में बैठाए और आरती करके उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। आसन पर भगवान जाकर के विराजमान हुए और उसी समय श्री वशिष्ठ जी महाराज ने इशारा किया कि अब दूल्हा सरकार तो आ गए, दुल्हन जी कहाँ हैं, उनको भी तो लेकर के आओ। बोले महाराज बिल्कुल ले आते हैं। सीता जी को लेकर के उनकी सुंदर सखियां आने लगी। सीय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमती बहुत मनोहर ताई। सीता जी इतनी सुंदर लगने लगी, इतनी सुंदर लगने लगी कि उनको देख करके भगवान श्री रामचंद्र भी मोहित हो गए। श्री मुखारविंद की शोभा को देख करके भगवान भी सुध-बुध भूल गए। जनक राय जी ने कहा भगवान श्री रामचंद्र की ओर देख करके, इयम सीता मम सुता, ये सीता है
बोले भगवान को ये कहने की जरूरत क्या पड़ी जनक जी को, ये सीता है क्या? भगवान नहीं देख रहे थे? बोले भगवान देख रहे थे, लेकिन भगवान कहीं और ही देख रहे थे। बोले कहाँ? बोले सुंदर जो मंडप बना था उसमें मणिमय खंबे बने हुए थे, और उन खंबों में जब सीता जी आई तो सीता जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। तो भगवान उस प्रतिबिंब को देख के ही मोहित हो गए, कितनी सुंदर आ रही हैं। तब जनक जी ने कहा, रे प्रतिबिंब को मत देखो, यम सीता, ये सीता आ रही है, इनको देखो। भगवान सीता जी को देखने लगे। सिया राम अवलोकनि परस पर, प्रेम काहू न लखि पर। सिया राम अवलोकनि परस पर, प्रेम काहू न लखि पर। मन बुद्धि भर बानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। मन बुद्धि भर बानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। भगवान रामचंद्र की शोभा और श्री जानकी जी की सुंदर शोभा गोस्वामी जी कहते हैं कोई कवि कैसे अपने शब्दों में कह सकता है। अरे ये तो गो गोचर जहां सकई न जाई, यहाँ तो गो और गोचर माने वाणी और इंद्रियां भी कभी नहीं जा सकती। इनकी सुंदरता का बखान हम नहीं कर सकते। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति ले, विप्रवेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि दे। भगवान के विवाह के लिए जो सुंदर अग्नि प्रकट की गई, तो वहां पर अग्निदेव स्वयं आके आहुति लेने लगे। सुंदर अपने को सुसज्जित करके, सुंदर स्वरूप बना करके, सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित, सुंदर सुंदर आभूषणों से शोभा को प्राप्त करते हुए अग्निदेव स्वयं यज्ञ कुंड में प्रकट हो गए और हाथ में आहुतियां लेने लगे। और चारों वेद ही साक्षात ब्राह्मणों का रूप बना करके वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। जनक जी के वाम भाग में सुनैना जी आकर के बैठ गईं और श्री जानकी जी के लिए कन्यादान का समय आया। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, बर बिलो की दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे, पाय पुनीत पखारन लागे। भगवान श्री रामचंद्र को देखा, कन्यादान का समय आया और दान के समय पर ब्राह्मणों ने कहा अब आप पहले वर का जो है चरण प्रक्षालन करें। सुंदर मधुपार्क भगवान श्री रामचंद्र को दिया गया। ये मधुपार्क बड़ा अद्भुत होता है, इसको प्राशन करने मात्र से बल तेज आ जाता है। सुंदर सोने की कटोरी में मधुपार्क बना करके लाए, भगवान रामचंद्र को मधुपर्क दिया। भगवान के चरणों को थाली में रख करके श्री जनक जी सुनैना जी के साथ में अपने प्रेम अश्रुओं से पखारने लगे और भगवान के चरणों को लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नवनगर गान निशान जय धुनि, उमगी जन चहु दिस चली। नवनगर गान निशान जय धुनि, उमगी जन चहु दिस चली। पायों को पखारने लगे और उसी समय सुंदर गीत स्त्रियां गाने लगी। गांव देहात में परंपरा है ना, सुंदर जब पांव पखारा जाता है तो वहां पर फिर ढोल लेकर के माताएं गीत गाती हैं। सुंदर गीत गाने लगी। हिमवंत जिमि गिरिजासने महेशहि, हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सीय समर्पी, विश्व कल कीरति नई। जैसे हिमालय ने अपनी पुत्री गिरिजा को श्री महादेव जी को समर्पित किया, जैसे सागर ने अपनी पुत्री श्री को भगवान हरि के लिए समर्पित किया, ऐसे आज जनक राय जी ने अपनी पुत्री सीता का समर्पण भगवान श्री रामचंद्र के लिए किया। राम सीय सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मणि खंभन माई।
भगवान श्री रामचंद्र सीता जी के साथ मणिखंभों में ऐसे सुशोभित होने लगे, मानो एक राम नहीं, एक सीता नहीं, हजारों राम हजारों सीता मिथिला वासियों को दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए हों। उसी समय ब्राह्मणों ने कहा कि हे रघुनाथ जी, अब आप सीता जी के मस्तक में सिंदूर भर दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र ने सुंदर एक स्वर्ण की पिटारी में से सिंदूर निकाला और श्री जानकी जी के मस्तक पर भगवान सिंदूर देने लगे। राम सिय सिर से दूर दे, राम सिए सिर से दूर दे, राम सिय सिर से दूर दे, राम सिए सिर से दूर दे, शोभा कहीं न जात विधि के, शोभा कहीं न जात विधि के। भगवान ने श्री जानकी जी के मस्तक पर सिंदूर किया और सिंदूर करते ही देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय पर हाथ जोड़ करके श्री जनक जी ने विश्वामित्र श्री वशिष्ठ जी की ओर देखा। वशिष्ठ जी की ओर जैसे ही देखा, वशिष्ठ जी समझ गए क्या कहना चाहते हैं। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुल्हिन बैठे एक आसन, एक आसन पर बैठाया और श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हे जनक जी, आपकी भी तो एक छोटी कन्या है ना, सीता से छोटी। बोले हाँ महाराज, जानकी की छोटी बहन जिसका नाम है उर्मिला। तो बोले उसका भी ब्याह लगे हाथ कर देते तो बड़ा अच्छा रहता, फिर कहाँ खोजोगे। बोले महाराज, हमारे एक छोटे भाई हैं जिनका नाम है कुशध्वज, इनकी भी 2 कन्याएं हैं। अब यहाँ 3 देखो जे बैठे हैं और हमारी भी 3 बैठी हैं, कब से देख रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं। शादी ब्याह से मतलब नहीं है इन तीनों को, ये तीनों एक दूसरे को ही देखते मुस्कुराते बैठे हैं। तो महाराज जो जिसको देख रहा है उससे ही ब्याह करा दिया जाए। वशिष्ठ जी महाराज हंस करके बोले बिल्कुल बिल्कुल करा दिया जाए। बोले मंडप बनाना पड़ेगा, कोई चिंता नहीं। बोले महाराज पहले से मंडप बना तैयार खड़ा है, 3 मंडप और बने हुए तैयार थे। एक मंडप में लखन लाल जी, एक में भरत जी महाराज, एक में श्री शत्रुघ्न जी महाराज विराजमान हो गए। कुश केतु कन्या प्रथम जो, गुणशील शोभा सुखमयी, सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याहन भरत ही दई। अब हमारी एक कन्या का ब्याह हुआ, अब महाराज हमारे भैया की एक कन्या का ब्याह होना चाहिए। तो किसका करोगे? बोले कुशकेतु, कुशध्वज की जो बड़ी पुत्री हैं जिनका नाम है मांडवी, मांडवी का हाथ जाकर के श्री भरत जी के हाथ में दिया है। जानकी लघु भगिनी सकल, सुंदरी शिरोमणि जानिके, सोतनय दीनी ब्याह लखनई, सकल विधि सनिमानिके। अब हमारी छोटी कन्या है जो जानकी की छोटी बहन है, इनका नाम है क्या? बोले उर्मिला। इनका विवाह हम करते हैं श्री लखन लाल जी के साथ में। उर्मिला जी का हाथ श्री लक्ष्मण जी के हाथ में दिया। जेहि नाम श्रुति कीरति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी, सोदई रिपु सूदन ही भूपति, रूपशील उजागरी। श्री जानकी जी की जो छोटी बहन है, श्री कुशध्वज जी की जो छोटी पुत्री हैं जिनका नाम है सुतकीर्ति, इनका हाथ श्री शत्रुघ्न जी के हाथ में दिया। चारों भाइयों का विवाह चारों बहनों के साथ में हुआ और सारे के सारे अयोध्यावासी और मिथिलावासी प्रेम से नृत्य करने लगे, सुंदर सुंदर गीत गाने लगे। भगवान श्री रामचंद्र का मंगलमय विवाह श्री मिथिलापुरी में संपन्न हुआ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। आज की कथा को भी यहीं पर हम लोग विश्राम करते हैं। अब आइए
भगवान श्री रामचंद्र का मंगल विवाह हम लोग भी थोड़ा सा मनाते हैं। उसके बाद आरती के बाद आप सब यहाँ से प्रस्थान करिएगा। सारे के सारे अयोध्या वासी, मिथिला वासी प्रेम से समाये नहीं रह रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं भैया कैसे। अब इतने हजारों हजारों लोग हैं दोनों तरफ। अब दूल्हा दुल्हन की शक्ल कितनों ने देख ली, तो जिन्होंने देखा उनसे लोग पूछ रहे हैं और वही लोगों को लाकर आकर के बता रहे हैं कि भैया चारों दुल्हा कैसे हैं और चारों दुल्हन कैसी हैं। ओ आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, निहाल सखिया हो निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सखिया कह रही है अरे भैया चारों ही कमाल हैं, लेकिन उन चारों में भी बड़का वाला जो है ना उसकी तो शोभा भैया गाए नहीं गाई जा सकती। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मोर मुड़िया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कारे कारे कजरा रे, कारे कारे कजरा रे, जुलमी नयनवा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, निहाल सखिया हो निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सब लोग एक बार तेज से सब लोग दोनों हाथों को उठाते हुए खूब प्रेम से ताली सेवा करते हुए तेजी से बोलेंगे सियावर रामचंद्र की जय हो। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान। और सखिया कह रहे हैं भैया सुनो, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अरे दो तो करिया हैं, दो गोरे गोरे हैं। आहा हा, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियां
ली सुन ली कान है। अखियाँ न देख करके देख नहीं आई, सुन केवल कान से ही सुना कान है। अरे है। भीड़ इतनी ज्यादा है, अंदर कौन घुसे? तो दो काले हैं दो गोरे, केवल कान से ही सुना है। अखियाँ न देख ली सुन ली कान है। अखियाँ न देख ली सुन है न कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। जुग 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 जिए बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। वो चारों रहो चारों रहो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया ने हाल सखिया। होने हाल सखिया। निहाल सखिया। चारों रहो चारों रहो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सियावर रामचंद्र की जय हो। गगन मगन आजू मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन भरतिया। गगन चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन भरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन भरतिया। देख देख दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया। देख देख दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। ओ बेहाल सखिया। हो बेहाल सखिया। चारों रहो चारों चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया। ओ निहाल सखिया। आने हाल सखिया। चारों रहो चारों रहो चारों दुल्हा में बड़का कमाल वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया सखिया। कहने लगी
अरे इतनी स्तुति गा रहे हो भैया, ये कोई बिरले दुल्हा आए हैं? अरे इतने दूल्हा आज तक आए, कभी तुमने स्तुति नहीं गाई, इतना तुमने प्रशंसा नहीं करी। तो सखियां कहने लगी, अरे बाबरी ये कोई सामान्य दुल्हा नहीं है। तो कौन है? सखियां कह रही हैं, जिकरा लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिकरा लागी जोगी मुनि जप तप कैलन। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि जप तप करते हैं और ये नहीं मिल पाते। जय हो। जिकरा लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिकरा लागी जोगी मुनि जप तप कैलन। सोही हमरे मिथिला में पाहुन बन के अइलन, सोही हमरे मिथिला में पाहुन बन के अइलन। आजू लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया, आज लोढ़ा से सिखाए इनके गाल सखिया। आजू लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया, आज लोढ़ा से सिखाए इनके गाल सखिया। चारों जय हो। अब आगे आप सबको बोलना है। चारों दुल्हा में, चारों दुल्हा में, जय जय। चारों दुल्हा में आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, आजू। अब ये आवाज कम आ रही है। आजू चारों ओ चारों ओ चारों दुल्हा में, ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। कमाल सखिया। कमाल सखिया, कमाल सखिया। बोल दुल्हा सरकार की। अब आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के श्री रामायण जी की मंगलमय आरती का दर्शन करें। कैसे गड़बड़ रही है लाइट? लुप कर रही है। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हरि गाओ गाओ री प्रिया प्रियतम की आरती गाओ री। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम आरती गाओ रे। आरती गाओ री। आरती गाओ रे। गाओ री प्रिया प्रियतम की आरती गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती
पास सखियां सुख देनी, आस पास सखियां सुख देनी, आस पास सखियां सुख देनी, आस पास सखियां सुख देनी, सजनब साज सिंगार सुनैनी, सजनब साज सिंगार सुनैनी, तीन सितार लिए बिकवैनी, तीन सितार लिए बिकवैनी, हरि गाए हरि गाए अनुराग सुनाओ, आरती गाओ हरि गाए अनुराग सुनाओ, आरती गौरी, गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम आरती गौ गौरी प्रिया प्रियतम आरती गौरी, अनुपम छवि धरी दंपति राजत, अनुपम छवि धरी दंपति राजत, नील पीत पट भूषण राजत, नील पीत पट भूषण राजत, रखत अगणित रच छवि राजत, रथ छवि राजत, जय हो हरि नैन को फल पाओ, आरती गौरी, प्रिया प्रियतम की आरती गौरी, नीरज नैन चपल चितवन में, नीरज नयन चपल चितवन, रुचिर अरुणिमा सुचि अधरन में, रुचिर अरुणिमा सुचि अधरन में, चंद्र बदन की मुस्कान में, चंद्र बदन की मधु मुस्कान में, हरि निज जय हो नैना रुलाओ, आरती हरि निज नैना रुलाओ, आरती गौरी, गाओ गाओ रे प्रिया, गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम, आरती गौरी, कंचन थार सवारी मनोहर, कंचन थार सवारी मनोहर, रत कपूर शुभ बाति ज्योति करे, रत कपूर शुभ भांति ज्योति करे, मूर्छल चंवर लिए रामेश्वर, मूर्छन चमर लिए रामेश्वर, हरि हरसि जय हो हरि हरि हरसि सुमन बरसाओ, आरती गाओ, हरि हरस सुमन बरसाओ, आरती गाओ, गाओ गाओ रे, गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम, आरती गाओ, गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम, आरती हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे
पुष्पेषु देवताभिवन्दनम् आरार्तिक्यग्रहणम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् मादनेन नमयजन्त देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे श्राद्धाः सन्ति देवाः हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातकरविल्वरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री कनक बिहारी भगवान की जय।